ये आदमी चोरी करने के इरादे से घर में घुसा, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि एक आदमी कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। उस आदमी ने जैक को देखकर मदद के लिए चिल्लाया नहीं। इसके बजाय उसने जैक से अपनी जंजीरें खोलने के लिए कहा और वादा किया कि वो उसे पैसे देगा और पुलिस को नहीं बताएगा। असल में उस आदमी को डिमेंशिया था, याददाश्त की बीमारी, और उसका परिवार उसे भटकने से रोकने के लिए बंद करके रखता था। जैक ने पूरे घर में खोजा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला। निराश होकर वो वापस आया और उस आदमी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। केविन के बैंक कार्ड पर निकासी की सीमा थी, इसीलिए वो केवल $20,000 ही दे सकता था। जैक को चिंता थी कि केविन अपना पिन भूल सकता है, लेकिन केविन ने विश्वास से कहा कि एटीएम देखते ही उसे याद आ जाएगा, तो जैक उसे पास के एटीएम पर ले गया। जब केविन पैसे निकाल रहा था, जैक ने चुपके से अकाउंट बैलेंस देख लिया, $2.5 मिलियन से भी ज्यादा। बाहर से वो शांत रहा, लेकिन अंदर से बहुत खुश था। जैक अभी जेल से बाहर आया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने केविन के पैसे हड़पने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने केविन से दोस्ताना व्यवहार किया ताकि उसका भरोसा जीत सके। केविन ने बताया कि वो अपनी बेटी से मिलने नई दिल्ली जा रहा है। फिर उसने जैक से बस स्टेशन तक छोड़ने को कहा। ये वही मौका था जिसका जैक इंतजार कर रहा था। जैक उसे बस स्टेशन ले गया, लेकिन उसे डर था कि अगर केविन बस में चढ़ गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए उसने खुद नई दिल्ली तक छोड़ने की पेशकश की। हैरानी की बात यह थी कि केविन खुशी खुशी मान गया। रास्ता लंबा था, इसीलिए उन्हें बीच में रुकना पड़ा। जैक ने इस मौके का फायदा उठाकर केविन को और पैसे निकालने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक केविन को एक और दौरा पड़ा और उसने जैक को अपना बेटा समझ लिया। उसने अपना बैंक कार्ड जैक को दे दिया और कहा कि वो खुद पैसे निकाल ले। जैक बहुत खुश हुआ, आखिर उसे पिन मिलने वाला था। लेकिन जब उसने नंबर डाला तो एटीएम ने बताया कि पिन गलत है। फिर उसने केविन से खुद डालने को कहा, लेकिन उसने भी गलत डाल दिया। एक और गलती पर कार्ड लॉक हो जाता, इसलिए जैक को हार माननी पड़ी। अगले दिन जैक ने सुझाव दिया कि केविन जरूरी जानकारी कागज पर लिख ले ताकि उसे याद रखने में मदद मिले, लेकिन असल में वो पिन जानना चाहता था। दोपहर के बाद केविन दवा खरीदने गया। जैक ने इस मौके पर अपने दोस्त को फोन किया ताकि मिलकर धोखाधड़ी की योजना बना सके।